अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा निहायत अदब व इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदन ये ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज देवाटन की सरजमीन पर एक तारीखी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुखबा तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों से आपके वादीगिरे समात कर रहे हैं। और मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली से अच्छी मालूमाती इल्मी और फ़िक्री तकरीर आप समात फरमाएंगे, अपने मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और अपने क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर व मजल्ला भी करेंगे। मुझसे पेशतर हमारी जमात के एक बेहतरीन खतीब, जिनकी खिताबत से पैगाम मिलता है, कौम को रास्ते मिलते हैं। मेरी मुराद आलिम नबी फाजिल जलील खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, जो आपके इलाके के हैं मगर इंडिया लेवल के खतीब हैं। बहुत अच्छी तकरीर से और बहुत अच्छे पैगाम से आप हज़रात को नवाज रहे थे, आप महसूस हो रहे थे। हमारी जमात के बेहतरीन नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी साहब मुहताज तारुफ नहीं है, अपनी निकाबत में जलसे में लोगों के दरमियान बेदारी का माहौल पैदा किए रहते हैं और जलसे को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। सदर वक़ार हज़रत पीर तरीक़त सूफ़ी खलीलुर रहमान साहब बनफ़्स नफ़ीस मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना नज़म अली साहब क़िबला मदरसा अरबिया मिर्ज़ापुर शहर से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी जलवाबार हैं। शायर इस्लाम जनाब ख्वाजा ग़ुलाम सरवर साहब से आपने नात शरीफ के अशार समात फरमाए और दिगर जो लोग भी हैं उनको आप समात फरमाएंगे। मुबारकबाद मैं पेश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मुस्तक़ीम ज़ियाई साहब को और हज़रत अल्लामा मौलाना अमीन अशरफ साहब को
और उनके सारे रफ़क़ा को जिन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त कोशिश के बाद इस गर्मी में रात दिन एक करके आज के जलसे को सजाया है, रचाया है, बसाया है। इसका एक मकसद है। मैं चाहता हूँ कि मकसद फौत ना होने पाए और आप जिस मकसद के लिए आए हैं आपका भी मकसद फौत ना होने पाए। हर आदमी का काम है। इस जलसे में 4 किरदार हैं, खतीब, शायर, अनाउंसर और आप सामीन। सबका अपना काम है। अपना अपना काम करते रहें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में जब टांग अड़ाता है तब दिक्कत होने लगती है। यानी मुकर्रिर शायर का काम करने लगता है, शायर मुकर्रिर का काम करने लगता है, अनाउंसर पब्लिक का काम करने लगता है, पब्लिक अनाउंसर का काम करने लगती है, तब दिक्कत होती है। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं। कुछ आप बोलिए, कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आप सुनिए, कुछ मैं सुनाऊँगा। मैं बोलता रहूँगा। अब कहीं कहीं सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, हमारा हौसला बुलंद दीजिएगा, अपनी नेकियों में इजाफा कर दीजिएगा। और मैं ज्यादा आपको तंग भी नहीं करूंगा, इसलिए कि आपको शुरू में ना इतना निचोड़ दिया जाए कि बाद वाले खतीब को परेशानी हो। अपनी एनर्जी भी बचा करके रखिए और जलसे को भी आप कहीं भी कमजोर नहीं हो। जिंदगी भर तो सोना है दोस्त, मगर कभी कभी ऐसी रातें मिल जाए तो खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ। बहुत अच्छे। अरे मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी कभी जलसे होते हैं, दिल लगा करके सुन करके जाइए और अपने मालूमात में इजाफा करके जाइए। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो आ गया मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क भी काम कर रहा है, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। मगर आज मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा, एक ऐसा नेटवर्क दिखाऊंगा जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, तो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, बल्कि इस मोबाइल का हाल ये है कि पुकारने वाला यूपी से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन ले। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आज़म बगदाद से सुन ले। पुकारने वाला यहाँ से पुकारता है और मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ से सुन लेते हैं। सदा देने वाला यहाँ से सदा देता है और हज़रत मखदूम आशरा की चौचा शरीफ से सुनते हैं। बोलने वाला यहाँ बोलता है, सुनने वाले आला हज़रत बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि सब लोग मेहनत कीजिए, किसी को अलग से कहना ना पड़े और बोलिए। आपको मालूम है कि हम लोग सुभान अल्लाह क्यों बोलवाते हैं? अब एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह ताला आपके नामाए अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। 90 नेकी आपको मिल जाती है। हज़रत मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बोलने वाला यहाँ बोल रहा है, सदा लगाने वाला यहाँ सदा लगा रहा है, मगर मेरे मुस्तफा मदीने शरीफ से सुन रहे हैं। कोई नंबर डायल भी नहीं किया है, हेलो भी नहीं किया है, किसी तरह की किसी भी एक्शन के तरह उसको देखा भी नहीं जा रहा है, मगर शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है। इधर शीशा खनकता है, उधर आवाज होती है। आज पूरी दुनिया कि साजिदा ने ऐसा आला इजाद किया कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई, मगर ये दुनिया उसकी मिट्टी से
मट्टी से फिसलती है, मगर कसम खुदा की इस्लाम वालों के पास ऐसा नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क है कि हिंदुस्तान में रहे तो भी काम करता है और कब्रिस्तान में रहे तो भी काम करता है, ऊपर रहे तो भी काम करता है, नीचे रहे तो भी काम करता है। सब लोग बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आहिस्ते से बोलिए, अरे कोई सुनेगा क्या कहेगा कि इतनी रात में भी आप लोग बोलते हैं। एक मर्तबा और आहिस्ते से, अरे माशाअल्लाह। तो ये तो जमीन वाले बोल रहे हैं, 5 बरस वाले लोग भी बोलिए तो एक मर्तबा। ऐसा बोल रहे लग रहा जनाजा लेके जा रहा है। अरे यार बैठिए, जिंदगी के साथ बैठिए और ऐसे बैठिए। खुदा का नाम लिख देना। नेटवर्क क्षेत्र में है आप लोग, कवरेज एरिया में है, जिन लोगों का मोबाइल ऑफ है वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा, मोटोरोला को ऑन मत कीजिएगा, रेडमी को ऑन मत कीजिएगा। आपको कादरी मोबाइल ऑन कर देना है, चिश्ती मोबाइल ऑन कर देना है, सहरवर्ती मोबाइल ऑन कर देना है, नक्शबंदी मोबाइल ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, हाथ आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। अब मैं बार-बार नहीं बोलूंगा, बोलिए। एक कोड वर्ड मैं दे रहा हूँ, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर। खुदा का नाम लिख देना। हाँ, एक पॉइंट आया भाई, ऐसे ऐसे लिपा रहा है, बात क्लियर नहीं हो रही है, कोशिश कीजिए 5 पॉइंट हो जाए। खुदा का नाम लिख दे। 2 पॉइंट हो गया। ओरिजिनल चार्जर है आपके पास, दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है, इसको चार्ज रखिए। खुदा का नाम लिख दे। अरे वाह माशाअल्लाह। कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा। खुदा का नाम लिख दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही हाथ उठाए जो शुक्रिया के तौर पर हाथ उठाए, है ना, कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारा हाथ अच्छा बनाया, सीधा बनाया। ऐसे बना देता तो धकेलने से भी नहीं उठता। शुक्रिया अदा कीजिए, हाथ हमारा सही है। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, और खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम। वाह, हाँ जरा जवाब दीजिए, बहुत बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और मालूमाए कराम के तरफ से पीर साहब तावीज लिखते हैं ना, मियाँ जी भी लिखते हैं। एक मैं तावीज आज दे रहा हूँ, अब लेके जाइएगा और अपने घर के मेन दरवाजे पर लटकाइएगा। जितना भूत शैतान है देख करके वो तावीज भाग जाएगा, मगर तावीज लीजिए, इस्तेमाल कीजिए कि भागाना हो को तो बस दरवाजे पे अहमद रजा गाना। वाह वाह, माशाअल्लाह। तो बस
बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। ताबीज अच्छी नहीं है। और जब ये ताबीज आपके घर में रहेगी, कुछ शैतान होता है जो जल्दी भागता है, आपको तजर्बा होगा। कुछ बहुत थेथर होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं एक नाम दे रहा हूँ, उस नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि बड़ी जल्दी से इस नाम से भागता है वो आदमी जो सुलह कुल्ली होता है। भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक जी को, तो बस दरवाजे पे अख्तर रजा वाह वाह, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिख देना नबी, माशाअल्लाह। और जब ये तोहरा आपके घर में रहेगा तो मरने लगेगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब जरा सा आइएगा, इसी साइंस के जरिए, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए, इसी मोबाइल के जरिए आज मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि दुनिया आज तरक्की कर रही है। इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले ये तरक्की करके दिखा दिया है। आज दुनिया कहती है हमने तरक्की कर लिया है, सारा जमाना कह रहा है हमने तरक्की कर लिया है। आम आदमी से भी पूछिए तो कहता है मैंने तरक्की कर लिया। मैंने कहा क्या तरक्की किया? साइकिल वाले ने कहा मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। मोटरसाइकिल वाले ने कहा 4 व्हीलर खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। 4 व्हीलर वाले ने कहा 10 चक्के का मालिक बन गया, ये हमारी तरक्की है। कच्चे मकान वाले ने कहा पक्का मकान बना लिया, ये हमारी तरक्की है। पक्के मकान वाले ने कहा टाइल्स और मार्बल लगा लिया, ये हमारी तरक्की है। अमेरिका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने की है। मैंने पूछा अमेरिका क्या किया है? बोला एक आइटम बम बनाया है, मार देंगे किसी देश पर तो सारे देश वाले मर जाएंगे, एकदम कहीं गिरा देंगे पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमने कहा हाँ अमेरिका, इसीलिए तेरी चतुराहट से दुनिया डरती है। तुमने एक आइटम बम बनाया है, किसी देश में मारो सब मर जाए। अमेरिका एक ऐसा बम बनाओ ना कि हम लोग के कब्रिस्तान में मार दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। एक बम फेंको, हमारा बाप दादा जलसा सुनने आ जाए तो अमेरिका बोलेगा मैं मारना जानता हूँ, चिल्लाना नहीं जानता, बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता, यतीम बनाना जानता हूँ, यतीम के सर पे हाथ नहीं रख सकता। मेरे बाप की रूहानियत में पुकार के कहा एक सदा आदमियों कहो जमाने वालों से, अमेरिका तू मारना जानता है, मेरा भाव मुर्दे को जिलाना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम बर्बाद करना जानते हो, इस्लाम लोगों को आबाद करना जानता है। तुम तबाह करना जानते हो, इस्लाम तबाह लोगों को आबाद करना जानता है। और अगर उसकी झलक देखनी हो तो आइए देख सकते हैं। आइए मुस्तफा की सीरत को पढ़िए तो आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा। वो बेटी जिसको जमाना मनहूस समझती थी, मुस्तफा ने उसे रहमत बना दिया है। बेवा जिसका जीना जमाने में दोभर हो जाता था, एक खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी ने सीने से लगाया और दुनिया की सारी बेवाओं को जीने का हक अता फरमा दिया है। वो यतीम जिसके माल को हड़प लिया जाता था, मेरे आका ने फरमाया जो यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रख देगा उसके बाल के बराबर
पर उसे नेकियां अता कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर एक झलक देखनी हो तो आइए हजरत मेहर अली शाह साहब की बारगाह में चलते हैं। मेहर अली शाह है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। इधर से एक जेंटलमैन चला जा रहा है, देखा कि एक फकीर है, फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठा है, सोचा कि मजाक उड़ाया जाए। नजदीक गए, कहा ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने अपनी निगाह उठाई, देखा तो सुनो दोस्त, चेहरे ही को नहीं देखा, उसकी नीयत को भी देख लिया। हम क्या बोले थे कि हम चुप हो जाएं तो आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, एक कोड वर्ड याद रखिए, जैसे ही मैं चुप हूँ समझिए वहीं सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। वो हम लोग बिला वजह नहीं बोलवाते कि बाप मर गया बोलो सुभान अल्लाह, वो जहन्नम में चला बोलो माशाअल्लाह, तो ऐसा नहीं करते। जहाँ रुकू समझिए सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, है ना? इस टॉपिक पे सुभान अल्लाह बोल देना है। कहा क्या कर रहे हैं बाबा? तो आपने देखा, समझ गए किस नियत से कह रहा है। तो आपने फरमाया तुम क्या कर रहे हो? बोला बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। वाह वाह। बाबा आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया तुम किसकी ड्यूटी में? बोला मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूँ। तो आपने फरमाया मैं मदीने वाले आका की ड्यूटी में हूँ। बाबा हाथ में क्या है? तस्बीह की जानिब इशारा किया। तो आपने फरमाया तेरे बगल में क्या है? रिवाल्वर की जानिब इशारा किया। उसने रिवाल्वर निकाल के कहा बाबा ये हथियार है। तो आपने अपनी तस्बीह उठा के फरमाया ये भी हथियार है। और जरा जोर से सुभान अल्लाह। इकराम भाई थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ दो, आवाज सीटी मारता। अच्छा ठीक, तो उतने आप लोग की सीटी नहीं निकल रही है, उसकी निकल रही है, आप लोग भी नहीं निकल रही, तो जितनी है उतने में सुभान अल्लाह बोलिए। सीटी नहीं निकलनी चाहिए, ओवर नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हो? का ड्यूटी कर रहा हूँ। का किसकी ड्यूटी? गवर्नमेंट की ड्यूटी। का ये रिवाल्वर? बोला मैं अफसर हूं ना, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तो आपने अपनी तस्बीह हिला के फरमाया मैं गुलाम हूं ना, मुझे बड़े पीर ने दिया है। क्या कहना है सुभान अल्लाह। दुनिया का हर इंसान अफसर कहलाने में फख्र महसूस करता है और मुसलमान नबी का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस करता है। दुनिया के किसी वीआईपी इंसान के साथ जो रहता हो, कह दीजिए कि तू मंत्री का चमचा है, नौकर है, गुलाम है, तो आपसे लड़ जाएगा। मुझे नौकर कहता है, गुलाम कहता है, मैं पिए हूँ, पिए किसी का गुलाम नहीं हूँ। मगर हम जैसे अदना मुसलमान को अगर कोई कह दे कि ये नबी का गुलाम है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें मुस्तफा का गुलाम कहा। बाबा और क्या गुलामी है साहब, नबी की क्या गुलामी है। हम और आप अगर नबी की गुलामी पे नाज करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अरे नबी की गुलामी के ऊपर तो सहाबा नाज करते थे। सैयदना फारूक आजम का बेटा रोता हुआ आया था। फारूक आजम ने फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अब्बू आज सब लोगों के सामने नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन ने मुझे गुलाम कहा और कहा तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। मैं इसी वजह से रो रहा हूँ। खलीफा है, फारूक आजम है। फरमाया बेटा क्या सचमुच इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया है? बोले हाँ का जाओ इमाम हुसैन से कहो कि आप कागज पे लिख दीजिए, चमड़ा पे लिख दीजिए कि मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का गुलाम है। बोले अब्बा लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा?
सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बेटा इस पुरसे को लेकर के हम क़यामत में जाएंगे और फरिश्ते को दिखाएंगे कि हम सनद याफ्ता नबी के गुलाम हैं। ए बेटा, क़यामत में दावा सब करेगा मगर दलील किसी के पास नहीं होगी। उमर की क्या किस्मत है कि दावा भी हमारे पास होगा, दलील ही हमारी। ये है सहाबा। सुभान अल्लाह। कितना अफसोस होता है कि हम लोग को सुभान अल्लाह बोलवाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। और वो सहाबा थे जो नबी के ऊपर जान देने के लिए तैयार रहते। इतना ही बोलिएगा, चूंकि आवाज अंदर ही रहनी चाहिए, ये अंदर से एकदम बाहर उधर नहीं निकलनी चाहिए। इतना ही बोलते रहिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। काहे जेंटलमैन, अपने हथियार से क्या करते हो? का देखिएगा मेरे हथियार का कमाल। फरमाया दिखाओ। सामने दरख्त था, उस पे चिड़िया बैठी थी। रिवाल्वर निकाला, निशाना लगाया, गोली मारी, चिड़िया गिरी, मर गई। आया, ओ बाबा, देखा मेरे हथियार का कमाल। जो हमसे टकराता है उसका यही हश्र होता है। इतना सुनना था कि आप उठे, अपनी तस्बीह को लिया, चिड़िया के पास गए, चिड़िया से टच कर दिया, चिड़िया जिंदा हो गई। अरे इतनी मोहब्बत से जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए ना। चिड़िया उड़ गई। फरमाया, ओ जेंटलमैन, देखा मेरे हथियार का कमाल। तेरे हथियार से जान जाती है और मोमिन के हथियार से गई हुई जान वापिस आ जाती है। तेरी गवर्नमेंट में जो हथियार दिया उससे तबाही आती है, और मेरे आका ने जो हथियार दिया है उससे मुर्दे लोगों को भी जिंदा कर दिया जाता है। हजरात, आज पूरी दुनिया अमन चाहती है, शांति चाहती है। अमर ये शांति कहीं और नहीं है, मेरे आका की बारगाह में है, इस्लाम के पास है। और इस्लाम ये करके दिखा दिया है कि दुनिया वाला जहां से शुरू करता है वो 1400 साल पहले शुरू हो चुका। आज हम कह रहे हैं कि साइंसदान ने बड़ा कमाल कर दिया। मैं कहता हूं ये कमाल बहुत पहले हो चुका है। आज कहा जा रहा है कि साइंसदान की इन सारी चीजों को देखो तो अकल हैरत में पड़ जाती है। मगर मैं कहता हूं गौसे आज़म को देखो, मखदूम की चोचा को देख लो, दुनिया वालों के पास आदमी नहीं बोल पाता, मखदूम अशरफ ऐसे है जिनके पास बिल्ली बोलती है, जानवर बोलता। दुनिया का इंसान जिंदों पर हुकूमत करता है, और ये ऐसे है कि जिंदों पर भी और जिन्नातों पर भी हुकूमत करते हैं। मेरे गौस ने आज से कई सौ साल पहले फरमाया, मखलूक के खुदा का दिल हमारी मुट्ठी में है, और जब बंद कर दिया तो लोगों के हरकत सकनात बंद हो गए, और मुट्ठी खोल दी तो उसमें जिंदगी पैदा हो गई। दुनिया आज कह रही है मेरे गौस ने ये काम बहुत पहले करके दिखा दिया। आपके घर में टीवी है और कहीं बोला जाता है आप देख लेते हैं, कहीं खेला जाता है आप देख लेते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी है घर में लेकिन आप देख नहीं सकते। मैंने कहा न्यूज़ दिखाइए, कहा देखिए, अचानक बंद हो गई टीवी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लाइट चली गई। हमने कहा लाइट गई तो क्या हुआ? टीवी तो है तेरे घर में। बोला इसके रहने से क्या होगा? जब तक बिजली नहीं रहेगी तब तक इससे कुछ नहीं देख सकते। मैंने कहा कुछ करो। बोला जनरेटर चालू कर रहे हैं। जनरेटर चालू किया, थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गई। हमने कहा अब क्या हुआ?
बोला तेल खत्म हो गया, तेल बहुत सस्ता है इसलिए अब तेल नहीं डाल सकते। हमने कहा कोई उपाय, बोला बैटरी है, बैटरी में लगा देते हैं। बैटरी में लगाया, फिर टीवी बंद। हमने कहा अब क्या हुआ, बोला बैटरी डिस्चार्ज हो गई। मैंने कहा मतलब, बोला जब तक बिजली नहीं रहेगी, जनरेटर नहीं रहेगा, बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, तब तक हम नहीं देख सकते। मगर गौसे आजम है, मुरीद ने, एक तो मुरीद नहीं 70 मुरीदों ने दावत दी। किस चीज की? इफ्तार की। और 70 की दावत को गौसे आजम ने कबूल फरमा लिया। और इफ्तार के वक्त जमाने वालों ने देखा कि मेरे गौसे आजम 70 मुरीदों के घर में इफ्तार कर रहे थे। जमाना हैरत में। अब एक पीर भाई दूसरे पीर भाई से सुबह में मिला, कहा क्या कहें, अफसोस कल तू मेरे घर नहीं पहुंचा। क्या बरकत थी, क्या रहमत थी, क्या रौनक थी, मेरे घर में गौसे आजम तशरीफ लाए थे। तो उसने हैरत से कहा कि क्यों मजाक करते हो, गौसे आजम तो हमारे घर तशरीफ लाए थे। कहा नहीं मेरे घर, कहा नहीं मेरे घर। ये दोनों मेरे मेरे कर रहे थे, तब तक तीसरा आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे पीर भाई? अचानक गौसे आजम ने दावत कबूल कर ली। सब पहुंचे थे, तुम ही दोनों नहीं पहुंचे थे। तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अभी हम ही लोग में फैसला नहीं हुआ है, ये तीसरा कहां से टपक गया। तब तक चौथा आया, बहुत बहुत तुम तीनों पर अफसोस है। का क्या हुआ? का कल मेरे घर में गौसे आजम का कदमे मुबारक आया था, मेरा नसीबा चमका था। सब पहुंचे थे, तुम ही तीनों भाई नहीं पहुंचे थे। तब ये तीनों भाई एक दूसरे से कहने लगे इसका क्या होगा, अभी हम ही लोग में फैसला नहीं हुआ। और देखते ही देखते 70 पीर भाई एक जगह जमा हुए। सब कह रहे मेरे घर मेरे घर। कहा किसी से नहीं, चलो पीरे पीरा से पूछते हैं, मीरे मीरा से पूछते हैं, महबूबे सुभानी की बारगाह में चलो, शाहबाज़े लामाकानी की बारगाह में चलो। और वहां पहुंचे, कहा हुजूर बड़े पीर आप ही फरमा दीजिए, कल किनके घर में इफ्तार फरमा रहे थे? तो गौसे आज़म ने फरमाया परेशान मत हो, मैं सबों के घर में मौजूद था और सबों के घर में इफ्तार कर रहा था। ये कौन सा नेटवर्क था साहब? बिजली का जमाना नहीं था, जनरेटर का जमाना नहीं था, बैटरी का जमाना नहीं था, मगर मेरे 70 मुरीदों के घर में इफ्तार कर रहे हैं। अरे वो 70 ही लोग पहुंचे थे, 70,000 भी पहुंचते तो मेरे सबों के घर में मौजूद नजर आ रहा है। दोस्त, हम दुनिया में पड़े हुए हैं और आज इस्लाम की नकल करने के बजाय हम दुनिया वालों की नकल कर रहे हैं। शक्ल सूरत दूसरे से मिला रहे हैं, रहन सहन दूसरे से मिल रहा है, पहनना ये सब गैरों की मुशाबहत हम इख्तियार किए हुए हैं। दाढ़ी रखना तो हमारे लिए बहुत आर महसूस करने वाली चीज माज़अल्लाह बन गई है। कुर्ता पैजामा पहनना ये दकिया नोशियों का काम है। टाई लगाना ये कामयाबी की जमानत हम समझ रहे हैं। यही वजह है कि हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अगर चाहते हैं इज्जत वाली जिंदगी तो हम और आपको मुस्तफा के सुन्नत के सांचे में ढल करके अपनी जिंदगी को गुजारना। जी माशाअल्लाह। मेरे मखदूम सिमना के नाम से यह कॉन्फ्रेंस है। बताओ मेरे मखदूम सिमना कभी एमपी बने? बोलो भाई, कभी एमएलए बने, कभी मंत्री बने, कभी बादशाह बने? नहीं, बादशाह छोड़ करके आ गए। मैंने शबीर साहब एक मखदूम ज़ादे से कहा था, हमने कहा हजरत माफ कीजिएगा, आपके बाप दादा ने बादशाहत छोड़ दी और आप बादशाहत हासिल करने के लिए क्या से क्या किए जा रहे हैं। क्या शान है मेरे बुजुर्गों की, बादशाहत छोड़ दी और हम लोग 100-200 रुपया के लिए ईमान छोड़ देते हैं। और जब डिसाइड करो देखा जाएगा।
आज इतनी तादाद हमारी है, मगर कभी हम और आपने गौर किया कि हमारी हालत ऐसी क्यों है? मेरे ख्वाजा अकेले आए थे और इनकलाब बर्पा कर दिया था। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हैं, अभी जज्बाती जुमला अगर बोल दे सर कटाइए, हाँ हाँ कटा देंगे, और उसके बाद चलना है तो बोला अच्छा घर जा रहे पूछ कर कर। अरे दोस्त इनकलाब बर्पा कीजिए। आज का जलसा मुस्तकीम आया है कि नहीं? जी कहाँ है? इधर आइए। आप लोग थके नहीं हैं? हाथ उठाइए कौन कौन लोग थक गए? माशाअल्लाह है आप लोग होशियार। आज का जलसा किस वजह से हो रहा है? क्या नाम है आपका? अरे बाप, इसी जन्नत के लिए तो हम लोग सब परेशान हैं। जन्नत के लिए मुसाफा कीजिए। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको और सारे मुसलमानों को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन कहिए ना। उधर बोलिए जलसा किस वजह से हो रहा है? उधर बोलिए थोड़ा जोर से, उधर मुंह करके बोलिए ना। हाँ आपने बोलिए, वो जानता तो बोलता नहीं। संगे बुनियाद, संगे बुनियाद किसके लिए? बोलिए सब लोग। संगे बुनियाद मदरसे का, इसीलिए है ना जलसा। बोलिए जी। अच्छा, तो हम बिहार से आए। हम लोग के यहाँ बिहार में जब संगे बुनियाद होती है ना, तो उसमें लोग कुछ देते हैं। यूपी में ये रिवायत है कि ऐसे ही खाली संगे बुनियाद संगे बुनियाद संगे बुनियाद करते हुए चले जाते हैं। बोलिए ना। हम लोग के यहाँ है कि संगे बुनियाद जिस दिन दूल्हा को बनता है तो उसको मुंह देखने के एवज में कुछ नजराना दिया जाता है। आप लोग यहाँ भी चलता है? बोलिए ना। वो चले न चले संगे बुनियाद वाला चलता है। माशाअल्लाह जी। हाँ दोनों चलता है। जाइए ना, बगैर पैसा के दूल्हा देखे तब बताओ तो कुछ नहीं लेके आया, ऐसे ही खाली हाथ चला आ रहा। एक ही दिन तो मौका मिलता है। तो आप एक बात बताइए, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और नबी के गुलाम हैं। और जब गुलाम हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। अच्छा ठीक। हम और आप अपने मदारिस का, अपने मसाजिद का ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। हम लोग का जितना काम होता है वो किस पर होता है? चंदे पर होता है। ये इदारा हमारा चल रहा है वो चंदे से चल रहा है। लेकिन आज चंदा इसलिए आपसे नहीं मांगा जाएगा कि बोलिएगा जलसा इसीलिए कराए थे ताकि चंदा वसूले। आपके दरमियान सिर्फ एक पैगाम मैं ये पहुंचा दे रहा हूं कि बाद में मौलाना मुस्तकीम, मौलाना अमीन अशरफ साहिबान जब आपके पास जाएं तो दिल खोल करके उनका ताउन करें ताकि मदरसे की तामीर हो, मदरसा तैयार हो, जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और मसलके आला हजरत का सिपाही पैदा करें। मैं अक्सर कहता हूं कि मस्जिद ना हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मदरसा ना हो तो नमाज ही नहीं हो। मस्जिद ना हो तो जहां चाहिए नमाज पढ़ लीजिए, नमाज हो जाएगी। मगर मस्जिद कहती है नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने के लिए आने से पहले गुस्ल करके आना, वजू करके आना, पाक और साफ हो करके आना, आयतों को याद करके आना, दुआएं याद करके आना, तब खुदा की बारगाह में सजदा करना। मगर मदरसा कहता है मस्जिद में जाने वाला पहले मेरे पास आ जाओ, फराइज़े
गुस्ल हम बता देंगे, फराइज़े वजू हम बता देंगे, नमाज का तरीका हम बताएंगे, वजू का तरीका हम बताएंगे, आदाब सजदा हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे। यानी ए लोगों, मदरसा ऐसी जगह है जहां पर सिपाही नहीं पैदा किया जाता है, आला हज़रत के दीवानों की एक टीम तैयार की जाती है, के मस्तानों की एक जमात पैदा की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान में जो सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, हमारी पेशानी पर जो सजदे की निशानी नजर आ रही है, ये इन्हीं मदरसों का बेल है जहां से उलमाए अहले सुन्नत तैयार की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मदरसा बनना चाहिए ना। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, बनना चाहिए। तो चंदा के लिए जब जाएंगे मौलाना मुस्तकीम देंगे कि नहीं? हाथ उठा करके बोलिए। सब लोग नहीं उठा रहे हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को? काहे नहीं देंगे भाई? आप नहीं देंगे तो हम किन से मांगने जाएं? वो कपड़ा वाला से मांगे जाएं? देना आप ही को है ना। हाथ उठाइए कि मदरसे के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त, पूरी दुनिया मदरसे को बंद करना चाहती है, आप भी बंद कर देंगे तो फिर दीन का काम कैसे चलेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसा चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। इसलिए कि ये मदरसा किसी के बाप का घर नहीं है, रसूल पाक का घर है, मेरे नबी का घर है और इंशाअल्लाह ये कभी खत्म नहीं होगा। चार घर से आप मोहब्बत कीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह के घर से, रसूलुल्लाह के घर से, वली के घर से और अपने घर से। चार घर से प्यार कीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह का घर कौन सा है? अरे वाह, बहुत अच्छा आप जवाब दिए। रसूलुल्लाह का घर कौन है? अरे वाह, बहुत अच्छा जवाब। वली का घर? वली वली बुजुर्ग मजार शरीफ का ये खानका का। और आपका घर कौन है? किधर है? अरे बोलिए ना जी, आपका किधर रहते हैं आप? चौथा में सब लोग फेल हो गए। चौथा घर किसी को नहीं मालूम। नारा लगाई, खड़ा हो गया। लेट से कैसे जवाब दिए? हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरे वाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद हसीन साहब ने सही जवाब दिया। लेट किया इसलिए नारा लगा हुए बोला। और आप लोगों को तो उठा के फिर बैठाना चाहिए, इसलिए कि आपने एक को सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आप बैठे रहिए, दूर नहीं जाना। अपना घर कब्रिस्तान है, कब्र है। आप कहिएगा कि उस घर को हम कैसे बनाएं, तो उस घर को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मदरसा बना दीजिएगा, आपका घर रोशन हो जाएगा। मदरसे का ताउन करते रहिएगा, आपके कब्र में रोशनी पहुंचती रहेगी। मदरसे से जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह आपके कब्र में चिराग जलता रहेगा और मुस्तफा का करम होता रहेगा। तो बहुत अच्छा मकसद हम लोग का है पैगाम देना। और वो पैगाम आप ये लेकर के जाइए कि मौलाना मुस्तकीम साहब ने बड़ी हिम्मत की है। इस हिम्मत को आप कमजोर ना होने दीजिएगा, टूटने ना दीजिएगा। मौलाना मुस्तकीम को कहिए कि हज़रत उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक कदम चलेंगे, हम लोग 10 कदम चल करके आपका इस्तकबाल करेंगे। आप एक मरतबा आवाज देंगे तो हम लोग लब्बैक कहते हुए आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। और यही पैगाम मेरे ताजुश शरीया ने दिया।
हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर तो बोलो यूपी वालों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान नसीबे अल्लाह। पे नाज करो कि बरेली शरीफ तुम्हारे ही स्टेट में है। नाज करो और बरेली के हर घर पर नाज करो। मेरे ताजुल शरिया ने यही पैगाम दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हर न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह आप लोग भी पढ़िए तो वल्लाह 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 वल्लाह। जी हजरत। अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के जोर से वल्लाह 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 वल्लाह। देखिए वो चाचा कैसे सो रहे हैं मस्ती में। उठिए उठिए, इस सोने की जगह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। जोर से इसलिए पढ़ने बोलते हैं कि अगल बगल जो सो रहा है ना वो जाग जाएगा। दो फायदा आपको होगा। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक जोर से मसलक आला हज़रत के ऊपर इकराम की तवज्जो। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह वल्लाह। वाह आपका वॉल्यूम नहीं खुल रहा। आप कहिएगा मेरा वॉल्यूम कहाँ? मैं आपका वॉल्यूम बता दे रहा हूँ। आपके पास है वो इस्तेमाल कर दीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। जी जी। वॉल्यूम कहाँ है आपका? ये दोनों हाथ जो है ना वो वॉल्यूम का काम करता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो हाथ उठा के पढ़िए। अभी जो पढ़े अभी हाथ नीचे रखिए, पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। अब हाथ उठा के पढ़ना, देखते हैं आवाज कितनी बुलंद होती है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आवाज बढ़ी कि नहीं? अब ताजुल शरिया की अज़मत ये शेर। आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह हाथ उठे हाथ उठे हाथ उठे, हाथ नीचे नहीं रहे। वल्लाह 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 वल्लाह। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह यही बेचारा हमारा बुजुर्ग लोग है जो हमारी इज्जत बचाया हुआ है, कम से कम जमानत इन लोग बचाया हुआ है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और मौलाना मुस्तकीम ज़ियाई साहब ने बहुत बड़े काम करने का जिम्मा अपने कांधे पर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखदूम सिमना के खुसूसी फैज़ान से माला माल फरमाए। और जिस इदारे की बुनियाद आज डाल रहे हैं, अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से, काफिरों के कुफ्र से, दुश्मनों की दुश्मनी से इनको इनके इदारे को महफूज रखे। और आप लोगों को इदारे का ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।